क्वेश्चन नंबर हम 19 तक इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 तक समझा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद उसके बाद जितना भी क्वेश्चंस है वो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम को देख करके और उसको समझ करके तुमको सॉल्व करना। इसमें ज़्यादातर एक तो ट्रायंगल है और कुछ क्वेश्चंस आगे में जो है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। क्वाड्रिलेटरल्स में मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का कोई फार्मूला नहीं होता है। यहाँ पे जो फिगर दिया उसके हिसाब से यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल में अगर एक डायगोनल खींच दिया जाए तो दो ट्रायंगल बन जाता है और दो ट्रायंगल को जोड़ दे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 से बताते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 फिगर दिया हुआ है, उसमें शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री का मतलब हुआ कि ये जो अंदर का ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और बाकी आपका शेडेड रीजन जो है ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, चलिए तो दिया हुआ है कि ABC A B C, यहां पर C है ना, ये D है, D और यहां पे C। इसमें दिया हुआ है आपका कि BD 16 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसके बाद आपका दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर इधर और 52 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC का एरिया निकालेंगे और उस बड़े वाला ट्रायंगल में से ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया को माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC है उसका एरिया निकालना है तो कैसे एरिया निकालेंगे, तो वहाँ पे आपके पास दो साइड तो नहीं जा रहा है, अगर एक साइड और मिल जाए तो 3 साइड हो जाएगा और अगर 3 साइड हो जाए तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा ट्रायंगल आपको ADB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बताए होंगे कि जो साइड 90 डिग्री बनाता है उसको लेग ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। उसमें से एक परपेंडिकुलर का काम करता है और एक बेस का काम करता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस छोटे वाले ट्रायंगल का तो एरिया आराम से निकल जाएगा, क्योंकि अगर 16 को बेस मानेंगे तो 12 को हाइट मानेंगे या 12 को बेस मानेंगे तो 16 को हाइट मानेंगे। लेकिन ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एरिया कैसे निकालें, क्योंकि थर्ड साइड तो है नहीं, तो थर्ड साइड को निकालने के लिए इस ट्रायंगल का यूज करेंगे ADB। तो ADB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने ये हाइपोटेनस हुआ ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है ना, AB का स्क्वायर, चूंकि ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो यहां पे लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो यहां से फिर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 144 प्लस 256, 400, मतलब 8B बराबर आपका आ गया √400 20 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर हम इसको बेस मानेंगे तो इसको हाइट, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या ए बी डी, ये छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो ए बी डी ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ना, तो इसको अगर बेस लिए तो इसको हाइट लेंगे। तो पहला हम अभी सिर्फ साइड निकाले। अब हम लोग लिखते हैं यहां पे हाफ इंटू बेस, बेस हम मान लेते हैं बी डी को, और इंटू हाइट, हाइट मान लेते हैं ए डी को। तो फिर क्या होगा, हाफ इंटू बी डी कितना हुआ 16 इंटू 12 896 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल का, बड़ा वाला ट्रायंगल का अगर बात करें तो ये आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, हो गया ना। ए है तो इसको हम लोग ए मानेंगे, बी और ये आपका आ गया सी, ठीक। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पे एस, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपका यहां से आ जाएगा 52 प्लस 48 100 प्लस 20 120, तो ये आ जाएगा आपका 120/2। आप पूरा प्रोसेस कीजिएगा 60 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह बचाने के लिए शॉर्टकट में चल रहे हैं। ये 60 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ से लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इक्वल्स टू रूट अंडर 60 माइनस 48, 60 माइनस 52, 60 माइनस 20। तो इसका मतलब हो गया आपका 60 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 40, समझे। तो हम यहां से लिखना चाहें तो पेयर करना है, पेयर करना है तो हम यहां से देखो 12 यहां पे है ना, इसमें से 12 निकाल लेते हैं तो 12 का पेयर हो जाएगा। तो हम ऐसे कर देते हैं 5 इंटू 12 और इंटू 12, इसका पेयर हो गया 5 इंटू 12 60, ये 12 छोड़ दिए, अब इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। 8 है तो 8 है तो 8 को ऐसे ही रहने दो, और यहां देखो 5 है, यहां 5 है ना, 5 है तो 40 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 8, देखो सबका पेयर हो गया, 12 का हो गया, 5 का हो गया, 8 का हो गया। उतना लंबा प्राइम फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप दिमाग लाए तो, नहीं तो लंबा प्राइम फैक्टर करते रहिए। तो यहाँ से आ गया कितना 12 इंटू 5 इंटू 8, ये हो गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखें एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया सैडेड रीजन, सैडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ABD। यहां पे क्या होगा 480 माइनस 96 कितना होगा 384 होगा ना, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया क्वेश्चन, गया दिमाग में। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
अब सिमिलर वे में है, दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21, द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD टेकन इन ऑर्डर 6, 8 and 12 and 40 respectively and the angle between the first two side is right angle, find its area। हम इसका फिगर से बता देंगे, आप अपने घर पे बना लोगे इसको खुद से, ठीक है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 21 में मान लें कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। फर्स्ट लेट्स ऐसे मान लिए एक क्वाड्रिलेटरल है, दिया हुआ है कि द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल 6, 8, मतलब पहला साइड ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहां पे एक चीज क्या दिया कि पहला जो दो साइड है, फर्स्ट टू साइड कौन कौन सा है, 6 and 8, 6 है और क्या है 8 है, ये दोनों आपस में क्या बना रहा है, राइट एंगल। इसका हमको एरिया निकालना है, ये क्वाड्रिलेटरल का। अगर हम इसका नेमिंग कर दे A, B, C, D, तो इसका अगर तुमको एरिया निकालना होगा तो हम यहां पे एक डायगोनल खींच देंगे, डायगोनल खींच दिए। अब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में बट गया, एक ट्रायंगल हो गया ABC और एक ट्रायंगल हो गया ADC। दोनों ट्रायंगल का एरिया को अगर हम ऐड कर दे, देखो एक ट्रायंगल हम इतना से ऐड कर देते हैं, ये एक ट्रायंगल हुआ ना, और दूसरा ऊपर वाला। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को अगर हम जोड़ दें तो पूरा ABCD का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ABC का अगर एरिया निकालना हो तो राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका मतलब ये और ये लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। तो ये बेस का काम करेगा, तो ये किस चीज का काम करेगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा के इसका एरिया निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते कि ये अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 के सामने ये वाला क्या है, हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये राइट मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके AC निकल जाएगा। तो इसका एरिया निकलेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया निकालेंगे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, और फिर दोनों का एरिया को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ ABCD आपका आ जाएगा। अब यहां से आपका ये AC कितना आएगा, तो लिखिएगा AC इक्वल्स टू आपका आ गया 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, मतलब 36 64 कितना 100। AC इक्वल्स टू √100, मतलब डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहां से एरिया ABC लिखोगे तो हाफ, बेस कितना हुआ 8, 24 हो गया ना। अब यहां पे आपका है 10, तो पहले क्या निकालेंगे S, तो S निकालोगे तो S कितना हो जाएगा 10, 12, 14, ऐड कीजिए 10, 12, 22, 22 प्लस 14 36, 36 का हाफ 18, तो S आपका आ गया 18 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे एरिया ACD, तो यहां पे लिखेंगे √अंडर, फिर यहां लिखेंगे 18 माइनस 10, फिर 18 माइनस 12, फिर 18 माइनस 14,
लिखेंगे ना, फिर यहाँ पे लिखेंगे 18 इंटू 8 8 इंटू 6 इंटू 4। ठीक, अब यहाँ से 18 है और यहाँ 6 है, इसमें से क्या निकाल लें, 6 निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं 6 इंटू 3, यहाँ देखो 4 है, यहाँ पे इसमें से 4 निकाल लेते हैं, 4 इंटू और 6 इंटू 4, 6 और 6 का पेयर हो गया, 4 और 4 का पेयर हो गया। तो हम बाहर क्या निकाल दिए, 6 इंटू रूट के अंदर क्या बचा, 3 और 2 रूट 6, यहाँ पर हो गया 24, रूट 6 का वैल्यू 2.64, 2. हाँ 2.45 होता है, और वो रूट 7 का वैल्यू होता है 2.64। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120, 96 और 48, 0, 8 और यहाँ पर हो गया आपका 10, 18, 5, 58.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए क्वेश्चन कितना हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, एबीसी का एरिया और एडीसी का एरिया ऐड कर दो, तो 24, 58.80 कितना आ जाएगा, 78 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया, 82 होगा, 82.80। क्लियर, समझ में आया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। 22 में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहाँ पे आप थर्ड साइड निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपको ए बी निकाल लेना है यूजिंग हीरोज फार्मूला, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आप ए बी निकाल लीजिए, फिर 2 ट्रायंगल हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल का एरिया को जोड़ करके आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये देखो 90 डिग्री दिया हुआ, ये 90 है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 17 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। उसके बाद ये 12 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में तीनों साइड मालूम है। अगर तीनों साइड मालूम है तो यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इसका एरिया आ जाएगा, इसका एरिया निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों को लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये बेस, तो ये किस चीज़ का काम करेगा, हाइट, ये निकालना है। तो अब जानते हो कि ये अगर 90 डिग्री है, 90, इसका नेमिंग है ए बी डी, ए बी सी डी, ये 90 डिग्री है ना। 90 के सामने वाला को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं।
तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर। अब यहां ए बी नहीं मालूम है, ए बी का स्क्वायर रहने देते हैं, बी डी 15 का स्क्वायर और ए डी कितना है 17 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर आपका हो गया 289 और ये उधर गया तो 225 मतलब 64, मतलब ए बी आपका कितना आ गया √68 सेंटीमीटर। अब ये आपका आ गया 8 सेंटीमीटर। अब 8 तो ये हो गया आपका बेस, ये हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी यहाँ लगा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हो क्योंकि तीनों साइड मालूम है ना। फिर इसका हीरोन्स फार्मूला का यूज करके फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ये दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, 34 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ऐसे है, ये 90 डिग्री है। 90 के बाद ये दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। ए बी सी डी दो ट्रायंगल, पहला कि ए सी डी का एरिया कैसे निकालेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। तीनों साइड मालूम है ना, तो तीनों साइड मालूम है तो एरिया तो निकल जाएगा। इसका एरिया निकालना है ए बी सी का, तो क्या इसका थर्ड साइड निकालने की जरूरत है, बी सी निकालने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि यहाँ राइट एंगल दिया हुआ है। राइट एंगल दिया हुआ तो ये बेस और ये हाइट का काम करा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर है आपका 24 आपका इस क्वेश्चन की तरह है। एग्जैक्ट आप मान के चलिए, इसको हम अगर मिटा दें ऐसे, देखिए नंबर सिर्फ ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ हम नंबरिंग को चेंज कर देते हैं। यहां पे ऐसे कर दीजिए, सब कुछ सेम है। यहां पे सिर्फ नंबर को हटा के क्या कर दिया है, यहां पे 24 कर दिए हैं, यहां पे 26, फिर यहां पे 26 और यहां पे क्लियर है। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी निकालोगे यहां से, तो यूजिंग का देखो इसी फॉर्मूला को यूज करना। ए बी निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 10, ये मालूम है हमको, निकाल दोगे। तो अब ये ट्रायंगल आया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये बेस और ये, जबकि ये ट्रायंगल देख रहे हो BCD में आपका तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना तो हीरोन्स फार्मूला का भी यूज कर सकते हो, और नहीं तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका अगर एरिया निकालना है तो √3/4 साइड का स्क्वायर, मतलब √3/4 और साइड आपका कितना है 26 इंटू 2 से काटो 13 टाइम में, 2 से काटो 13 टाइम में, √3 का वैल्यू 1.732, उससे मल्टीप्लाई करके इसको और दिया हुआ, तो यहाँ पर √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 160 मल्टीप्लाई कर लोगे, इसका एरिया आ गया। इसका एरिया निकालना होगा, देखो इसका एरिया निकालना होगा तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 10 इंटू हाइट 26, 13, 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेरीमीटर निकालना है किस में? हाँ, तो अगर पेरीमीटर निकालना तब आप बेसी निकालोगे।
नहीं ना, पेरीमीटर किसका निकालने बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का ना, तो ए बी ये निकालना पड़ेगा, सिर्फ बी सी निकालना पड़ेगा। नहीं, पेरीमीटर अगर इसमें निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, इससे मतलब नहीं होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो इसे देख लीजिए साइड कौन सा है, वो तो डायगोनल है ना ए सी, ठीक है। इसमें भी पेरीमीटर निकालना है। जैसे देखो, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है तो फिर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर निकालोगे तो 10, 26, 26 और 24, इन सारे साइड को ऐड कर दो, आपका पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल साइड, नॉट डायगोनल। तो साइड को ऐड करना है, साइड को ऐड कर दो। वैसे ही क्वेश्चन नंबर आपका है 25। 25 जो है वो पैरेललोग्राम है, 25, 26 दोनों सेम है। देखो इसमें क्या है ना कि ये पैरेललोग्राम है, ऐसे इस तरीके से ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। क्लियर? अब बता रहा है, पूछ रहा है तुमसे कि इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, किस चीज का यूज करके, हीरोन्स फार्मूला। क्योंकि इस ट्रायंगल का, देखिए हम ट्रायंगल को सेट कर देते हैं, ये सेट कर देते हैं। तो इसका तीनों साइड मालूम है ना, अगर तीनों साइड मालूम है तो इसका एरिया हम निकाल सकते हैं यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। जो भी इसका एरिया आएगा उतना ही एरिया इस ट्रायंगल का होगा, क्योंकि ये 28 ये भी 28, ये 26 ये 26। इसका एरिया निकालिएगा और इस एरिया को डबल कर दीजिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। क्लियर? इसका एरिया निकालोगे हीरोन्स फार्मूला का यूज करके और फिर उसको डबल, क्योंकि इसका एरिया के बराबर ये होगा, फिर आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आज बता देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 सेम एज 25 है, जैसा 25 वैसा ही 26। अब हम 27 बताते हैं। मान लिया ऐसा दिया हुआ, ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ पे बी डी आपका दिया हुआ है, बी डी 64 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे एम और यहाँ पे एल आपका दिया हुआ सी एम दिया हुआ 13.2 और आपका ए एल दिया हुआ है 16.8। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल की बात करते हैं। ये ट्रायंगल लो, ये ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल में देखो कि हम किस साइड पर, कितना था यहाँ पे 16.8 था ना, 16.8 और यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था। ये ट्रायंगल के इस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो जिस साइड पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को बेस कहते हैं, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको हाइट। तो ए बी डी, अगर हम ए बी डी ट्रायंगल ए बी डी लेते हैं तो हम लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी डी। तो बेस किसको लेंगे, हाफ। ये ट्रायंगल में 3 साइड है ए बी, तो हम यहां पे बेस लेंगे बी डी को, और हाइट किसको लेंगे, ए एल को। तो इसका मतलब हो गया 1/2 और यहाँ पे
64 इंटू 32 टाइम में होगा ना, मल्टीप्लाई कीजिए 168 32 6 3 2 है ना, नहीं 3, फिर 4 0 5 6 7 3 5 537.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BCD। तो यहां लिखेंगे एरिया ट्रायंगल BCD, तो हाफ, फिर लिखेंगे यहां पर बेस किसको लेंगे? BD को, और हाइट CM, यहां पे MB था तो CM को, तो यहां पर हो गया हाफ 64 इंटू कितना 13.2, 32 से क्या मल्टीप्लाई, तो 32 देखो 132 इंटू 32 264 और 396 4224 422.4, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फिर लिखेंगे एरिया ABCD, एरिया ABCD इक्वल्स टू, अब आएगा 537.6 और यहां से 422.4, यहां से हो जाएगा 0, ठीक है ना, फिर 0.0, फिर 6 और फिर 10 कहां से 549 ना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ में आया? ऐसे एक तरीका देखो, इसका शॉर्टकट था, ये तो हम दोनों ट्रायंगल का अलग अलग एरिया निकाले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इरेज करें, देखो ऐसे लिखते हैं हम, यहां पे लिखते हैं एरिया ट्रायंगल बोल रहे हैं ABCD इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल BCD, लिखेंगे ना ऐसे। फिर ABD का एरिया लिखेंगे हाफ इंटू BD और इंटू हाइट क्या लेंगे AL, लेंगे ना AL, और फिर यहां पे लिखेंगे हाफ, फिर यहां पे लिखेंगे BD और इसका हाइट क्या लेंगे CM। अब दोनों में कॉमन क्या है? इसमें और इसमें कॉमन क्या है? हाफ BD AL CM, तो हाफ 64 और यहां से आ गया आपका 16.8 13.2 32 इंटू 16.8 30। क्लियर है? आप इसके आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर क्या आओगे। जो बचा हुआ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।